हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड 20 तक की स्टोरी मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में यूतियान कहता है कि टांगसन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बाई है। अब यूतियान दुगुयेन से पूछता है कि टांगसन ने तुम्हें क्यों बुलाया था। दुगुयेन कहती है कि टांगसन मुझसे ब्लू सनशाइन एकेडमी के जीसी चिऊ के बारे में पूछ रहा था। यूतियान इस बारे में सुनकर कहता है कि टांगसन ब्लू सनशाइन एकेडमी के बारे में पता क्यों लगा रहा है। दुगुयेन कहती है कि वो बहुत छोटी एकेडमी है और हमारे साथ कंपटीशन भी नहीं कर सकती। अब दुगुयेन और यूतियान वहाँ से जाने लगते हैं, तभी बाई और टांगसन भी वहाँ आ जाते हैं। बाई यूतियान से कहता है कि अगर मैं वीएशी से फाइट करने के लिए तुम्हारी रॉयल एकेडमी को ज्वाइन करता हूँ तो इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। इसका मतलब है कि रॉयल एकेडमी मुझे चूज़ नहीं कर रही है और तुम इस बारे में मुझसे कुछ छुपा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी एकेडमी ज्वाइन नहीं करूँगा। भाई वहाँ से जाने लगता है तो यूतियान उससे कहता है कि रॉयल एकेडमी ने भले ही तुम्हें चूज़ नहीं किया है, पर कोई है जो तुम्हें सपोर्ट करना चाहता है। इनकी बातें लिएना भी सुन रही होती है। आगे भाई यूतियान से पूछता है कि मुझे कौन सपोर्ट करना चाहता है। इस पर यूतियान सुए चिंग ही का नाम लेता है। टांगसन चिंग ही के बारे में पूछता है, जिस पर बाई कहता है कि चिंग ही तियान दो किंगडम का क्राउन प्रिंस है। अब यूतियान कहता है कि क्राउन प्रिंस तुम्हें अपनी टीम में लेना चाहते हैं, इसके पीछे उनका कोई मकसद है, पर मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। यूतियान और बाई आर्ग्यूमेंट कर ही रहे होते हैं, तभी दुगुयेन बेहोश हो जाती है। टांगसन जब चेक करता है तो वो समझ जाता है कि ये वही पॉइजन है जो चिऊ ने उसे दिया था। आगे यूतियान दुगुयेन को अपने रूम में लेकर आता है, जहाँ उसी के उसे अपनी स्पिरिट से बना खाना देता है। उस खाने की वजह से दुगुयेन को कुछ टाइम के लिए होश आता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है। यूतियान दुगुयेन को वापस रॉयल एकेडमी ले जाने का कहता है। जाने से पहले यूतियान बाई और टांगसन से कहता है कि तुम दोनों 10 दिन बाद क्राउन प्रिंस से जीसी सिटी में मिल सकते हो। ये सुनकर टांगसन को याद आता है कि चिऊ ने जीसी सिटी में फैन टीम से फाइट करने का कहा था। टांगसन पूछता है कि क्राउन प्रिंस जीसी सिटी में ही हमसे क्यों मिलना चाहता है। इस पर यूतियान कहता है कि इसके दो रीज़न हैं। पहला कि जीसी सिटी से ही सारे रास्ते रॉयल एकेडमी के लिए निकलते हैं, और दूसरा कि जीसी सिटी का कोई सिटी लीडर नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर प्राइवेसी में बात कर सकते हैं। आगे ग्रैंड मास्टर और हेडमास्टर सारे स्टूडेंट को बुलाते हैं और टांगसन व बाई का रॉयल एकेडमी ज्वाइन करने के बारे में बताते हैं। टांगसन और बाई इसके लिए मना करते हैं, लेकिन हेडमास्टर कहता है कि श्रेक एकेडमी तुम लोगों को स्पिरिट कंपटीशन में नहीं भेज सकती, लेकिन अगर तुम लोग रॉयल एकेडमी से ज्वाइन करते हो तो तुम कंपटीशन में पार्ट ले सकते हो। इसके अलावा अगर तुम फाइट करते हो तो तुम्हें दोलुओ कॉन्टिनेंट के बाकी स्पिरिट मास्टर से मिलने का मौका भी मिलेगा। तुम उनकी पावर और वीकनेस के बारे में जान पाओगे, इसलिए मैं तुम दोनों के साथ सारे स्टूडेंट को वहाँ पर भेज रहा हूँ। इस पर बाई और टांगसन भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते और उन्हें हेडमास्टर का कहना मानना पड़ता है। सारे स्टूडेंट के जाने के बाद लिएना हेडमास्टर के पास आती है और रॉयल एकेडमी उनके साथ जाने का कहती है। हेडमास्टर कहता है कि क्या तुमने अभी भी बाई पर गिव अप नहीं किया है। अगर तुमने इस बार उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश की तो तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। आगे टांगसन ग्रैंड मास्टर के पास आता है और कहता है कि रॉयल एकेडमी जाने के लिए हमें जीसी सिटी से होकर जाना होगा। ग्रैंड मास्टर पूछता है कि क्या तुम अभी भी फैन टीम से फाइट करने का सोच रहे हो। इस पर टांगसन कहता है कि मेरे पास सिर्फ यही एक चांस है जिससे मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरे फादर कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं। अब ग्रैंड मास्टर भी टांगसन का साथ देने के लिए मान जाता है। अगले दिन ये सब लोग जीसी सिटी के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद ये लोग एक डेजर्ट में पहुंचते हैं। इस डेजर्ट को पार करते टाइम इन्हें कुछ लोग दिखते हैं जो जंजीरों में बंधे होते हैं। उन लोगों को जंजीरों में बंधा देख टांगसन और बाकी सब उनके पास जाते हैं। टांगसन जब चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि ये सब लोग कुछ टाइम पहले ही मरे हैं। हेडमास्टर सारे स्टूडेंट से उन लोगों को गाड़ने को कहता है। उन लोगों को गाड़ते टाइम इन्हें एक कॉइन मिलता है, जिसे देख इन्हें पता चलता है कि ये सब लोग स्पिरिट मास्टर थे। इन सब लोगों में से एक आदमी जिंदा होता है। उसी के उसे अपनी स्पिरिट से बना खाना देता है जिससे यह आदमी जल्दी रिकवर हो सके, पर वो आदमी खाना खाने से पहले ही मर जाता है। हेडमास्टर उन सबको वहाँ से जल्दी निकलने को कहता है। कुछ टाइम बाद ये सब लोग जीसी सिटी में पहुँच जाते हैं। ये सिटी डेजर्ट में थी, इस कारण यहाँ की पॉपुलेशन कम थी, लेकिन रॉयल एकेडमी के लिए सिर्फ यहीं से रास्ता निकलता था, इसलिए यहाँ बाहर के लोग ज़्यादा थे। ये सब लोग जीसी सिटी के मार्केट में आए होते हैं। यहाँ एक आदमी डेजर्ट ट्रेवलिंग बीस्ट बेच रहा होता है। ये दिखने में लामा जैसा ही था। आगे ये सब लोग एक शॉप के आगे आराम करते हैं। उसी के ग्रैंड मास्टर से कहता है कि क्या हम एक डेजर्ट ट्रेवलिंग बीस्ट खरीद सकते हैं। ग्रैंड मास्टर इसके लिए मना करता है।
वो कहता है कि डेजर्ट ट्रेवलिंग बीस्ट यहाँ सिर्फ लोगों को आकर्षित करने के लिए लाए गए हैं। ये शॉपकीपर जो लोग डेजर्ट से जाते हैं उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं। असल में डेजर्ट ट्रेवलिंग बीस्ट रेगिस्तानी तूफान और आंधी को कंट्रोल कर सकते हैं। शावू ग्रैंड मास्टर से पूछती है कि क्या स्पिरिट मास्टर और स्पिरिट बीस्ट साथ नहीं रह सकते। इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये हमेशा से एक दूसरे के एनिमी रहे हैं। ये सुनकर शावू थोड़ा उदास हो जाती है। आगे बाई और टांगसन एक सराय के रूम में होते हैं। बाई टांगसन से कहता है कि कल हमें रॉयल अकेडमी जाना है। ये सुनकर टांगसन रॉयल अकेडमी के प्रिंस के बारे में पूछने लगता है। बाई कहता है कि मैं रॉयल अकेडमी सिर्फ वियेशी से फाइट करने के लिए जा रहा हूँ, ना कि थ्रोन के लिए। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी एक आदमी इनके रूम में आता है। इसका नाम मा शिव होता है। मा शिव बाई से कहता है कि तियानडोउ सिटी के क्राउन प्रिंस जीसी सिटी नहीं आ सके क्योंकि उन्हें कुछ काम था, पर तुम उनसे तियानडोउ सिटी में मिल सकते हो। यह सुनकर बाई कहता है कि मुझे तुम्हारे क्राउन प्रिंस से नहीं मिलना, वो जीसी सिटी क्यों नहीं आया। मा शिव कहता है कि मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, अगर तुम्हें क्राउन प्रिंस से मिलना है तो तुम्हें तियानडोउ सिटी जाना होगा। तभी इन्हें बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। टांगसन जब बाहर आता है तो वहाँ शावू होती है। वो टांगसन से कहती है कि लिएना तुम्हारी बातें सुन रही थी। अब मा शिव वहाँ से चला जाता है और टांगसन शावू के साथ मार्केट आता है। इन दोनों को एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद टांगसन और शावू उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक घर में आते हैं। यहाँ एक बूढ़ी औरत रो रही होती है। टांगसन उससे रोने का कारण पूछता है, जिस पर एक आदमी कहता है कि ये औरत तुम्हारी बातें नहीं सुन सकती। जब से इसका हस्बैंड यहाँ के स्पिरिट रिंग में मरा है तब से इसकी कंडीशन ऐसी है। यहाँ के स्पिरिट एरेना में कोई भी नहीं जीत पाया है। यहाँ हमेशा फैन टीम ही विनर होती है। ये टीम हारने वालों को सिटी के बाहर बांध देती है, जिससे वो लोग धूप और गर्मी से मर जाते हैं। टांगसन पूछता है कि यहाँ के स्पिरिट मास्टर उन्हें चैलेंज क्यों नहीं करते। इस पर वो आदमी कहता है कि यहाँ का कोई सिटी लॉर्ड नहीं है, यहाँ जिसके पास पावर है वही यहाँ का किंग है। तभी एक आदमी टांगसन के पास आता है। उसे देख वो बूढ़ी औरत और दूसरा आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। वो आदमी टांगसन और शावू को पहचान लेता है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि वैंगशेंग होता है, जिसे आप इस ड्रामा की स्टार्टिंग में देख चुके हैं। इधर मा शिव अपने रूम में होता है, तभी लिएना वहाँ आती है और उसे हिप्नोटाइज करके क्राउन प्रिंस के बारे में पूछने लगती है। अपने सारे सवालों का जवाब मिलने के बाद लिएना वहाँ से चली जाती है। वहीं टांगसन वैंगशेंग से जीसी सिटी में आने का कारण पूछता है। वैंगशेंग कहता है कि शाओ चैन को मैंने ही मारा था, उसे मारने के बाद मैं नियोदिंग अकेडमी छोड़कर चला गया। वैंगशेंग टांगसन से कुछ खरीदने को कहता है। टांगसन मना करता है, लेकिन शावू कुछ कैंडी खरीदने का कहती है। वैंगशेंग एक शॉप पर आता है और कुछ कैंडीज लेकर शावू को दे देता है। शावू पूछती है कि क्या तुम इसका पे नहीं करोगे। इस पर वैंगशेंग कहता है कि यहाँ जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है। शावू कैंडीज लेने से मना करती है और कहती है कि तुमने इनका पे नहीं किया है, इसलिए मैं ये कैंडीज नहीं ले सकती। अब वैंगशेंग टांगसन से पूछता है कि तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आए। टांगसन को कुछ समझ नहीं आता कि वैंगशेंग क्या कहना चाहता है। इस पर वैंगशेंग कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ चिऊ ने भेजा है। टांगसन पूछता है कि तुम चिऊ को कैसे जानते हो। इस पर वैंगशेंग कहता है कि मैं फैन टीम का मेंबर हूँ, इसलिए मैं चिऊ के बारे में जानता हूँ। इधर मा शिव को एक छोटा डेजर्ट ट्रेवलिंग बीस्ट मिलता है, जिसे देख मा शिव उसे अपने साथ ले जाने का कहता है। आगे वैंगशेंग टांगसन से कहता है कि नियोदिंग अकेडमी से निकल जाने के बाद मैं किसी दूसरी अकेडमी को ज्वाइन करना चाहता था और इसी दौरान मैं फैन टीम से मिला। उन्होंने मुझे स्पिरिट एरेना में फाइट करने को कहा। शुरुआत में तो मैं कई बार हारा, लेकिन कुछ टाइम फाइट करने के बाद मेरी स्पिरिट म्यूटेट हो गई। मेरी टाइगर स्पिरिट ब्लड टाइगर स्पिरिट में चेंज हो गई। इसी के साथ एपिसोड 21 का एक्सप्लेनेशन यही एंड होता है। सॉरी गाइज, मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि मेरे पहले तो शुरुआत में एग्ज़ाम चल रहे थे और उसके बाद में अभी मेरे जो ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों साथ में लग रही है। इस कारण मेरे पास अभी नोट्स और होमवर्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। शोशिये शोगान।